हेलो एवरीवन, मैं पिछले आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि साइकेट्री का टॉपिक होगा। और साइकेट्री के अंदर हम बात करेंगे डिमेंशिया के बारे में। ये सुनो, साइकेट्री मीन्स व्हाट कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में बात करेंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम होगा डिमेंशिया। ये सुनो, यस, डिमेंशिया। इससे पहले, डिमेंशिया से पहले एक हमने वीडियो के अंदर बात की थी, व्हाट इज अ डिलेरियम। तो डिमेंशिया और डिलेरियम इज ए ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है। कैसे? ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है या ऑर्गेनिक कैसा है, बीमारी है। ये सुनो, यस। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे कि व्हाट इज द डिमेंशिया। डिमेंशिया इज रिलेटेड टू मेमोरी। ये सुनो, ये एक प्रकार का जो डिसऑर्डर है वो मेमोरी से डिसऑर्डर है, यानी हमारे ब्रेन से रिलेशन है वो रखता है। ये सुनो, सो इसे अपन क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम कहते हैं। डिलेरियम को एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम कहा जाता है और डिमेंशिया को कहा जाता है क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। क्रोनिक का मतलब कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म की वे डिजीज कंडीशन, यानी डिजीज की वे कंडीशन जो लॉन्ग टर्म चलती है, लंबे समय तक चलती है। क्या चलती है? लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम, यानी बीमारी का वो ड्यूरेशन जो लंबे समय तक चलता है। इट्स मीन्स वो मोर देन 3 मंथ। अगर मोर देन 3 मंथ, 3 महीने से ज़्यादा कोई बीमारी होती है तो उसको अपन क्रोनिक के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो डिमेंशिया यानी मेमोरी से रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसे अपन क्या करते हैं, क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम कहते हैं। दूसरी बात करें इसके अंदर तो यस, इसे अपन सेनाइल डिमेंशिया भी कहते हैं। ये सुनो, सेनाइल डिमेंशिया। तो देखो, सेनाइल डिमेंशिया का मतलब कहीं ना कहीं एक एज ग्रुप के बाद, एक उम्र के बाद, यानी जीडियाट्रिक उम्र में, वृद्धावस्था में मेमोरी का जो लॉस होता है, कि वृद्धावस्था के अंदर जो मेमोरी का लॉस होता है उसे ही क्या कहते हैं, डिमेंशिया कहते हैं। और वृद्धावस्था में होने वाले मेमोरी लॉस को सेनाइल डिमेंशिया कहते हैं। ये सुनो, ओके। सो हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिमेंशिया। वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो, कि डिमेंशिया इज ए एक्वायर्ड यानी पाई हुई, एक्वायर्ड ग्लोबल इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्ट का मतलब होता है इंटेलिजेंट। यस और नो, यस, इंटेलिजेंट। तो ये रिलेटेड इंटेलिजेंट से, यानी कहीं ना कहीं बुद्धि में कहीं ना कहीं दिक्कत करती है, मेमोरी के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर। यस और नो, यस, पर्सनैलिटी बट विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। कि देखो, डिमेंशिया एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसके अंदर एक प्रकार का ग्लोबल, एक वर्ल्ड वाइड फैले होने वाली एक बीमारी है, जो कि मेमोरी को जो कि बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी को क्या करता है, इम्पेयरमेंट करता है। इम्पेयरमेंट का मतलब कहीं ना कहीं अबनॉर्मल, क्या करता है, अबनॉर्मल। तो बुद्धिमत्ता को इम्पेयरमेंट करता है, मेमोरी को इम्पेयरमेंट करता है, याद रहने की क्षमता, मेमोरी मीन्स व्हाट, आईक्यू। यस, आईक्यू लेवल को ये क्या करता है, डिक्रीज करती है ये मेमोरी। यस, डिमेंशिया का मतलब भी मेमोरी लॉस होता है। ये सुनो, डिमेंशिया का मतलब एक कॉमन वर्ड में बोले तो मेमोरी लॉस। तो साइकेट्री का इस डिसऑर्डर में डिमेंशिया का मतलब एक अर्जित बीमारी है, जो कि वर्ल्ड वाइड होने वाली है, बहुत लंबी बीमारी है, मोटी बीमारी है, और जिसके अंदर इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता यानी आईक्यू लेवल, पर्सनैलिटी। ये सुनो, पर्सनैलिटी का मतलब क्या, यस, पर्सनैलिटी मीन्स व्हाट, इसे यस, पर्सनैलिटी के अंदर व्यक्तिगत स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है, इम्पेयरमेंट होता है, बट विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। बट इसमें व्यक्ति है अपना जो कॉन्शियसनेस है वो नहीं खोता है। ये सुनो, कि व्यक्ति को सब पता होता है कि मैं यहाँ हूँ और मैं ऐसा कर रहा हूँ, बट उसके अंदर मेमोरी, पर्सनैलिटी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम होती है। पर्सनैलिटी का मतलब कि सी आउट, यस, लुक लाइक, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड, कि व्यक्ति कैसे रह रहा है उसकी स्टैंडर्ड के आधार पर पर्सनैलिटी को डील किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें पर्सनैलिटी है वो डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब वहाँ पर व्यक्ति है आपको अनहाइजीनिक मिलेगा। कैसे मिलेगा? अनहाइजीन। अनहाइजीन का मतलब मेले कुचेले कपड़े पहने हुए होंगे, खराब कपड़े होंगे, ये पहनने का कुछ तरीका नहीं होगा, लाइक दैट कंडीशन आर फॉलोज। ओके, तो परिभाषा के अंदर हमने क्या बात किया अभी, कि डिमेंशिया एक प्रकार का अर्जित बीमारी है, जो एक पूरी मोटी सब जगह देखने वाली बीमारी है, जिसके अंदर बुद्धिमत्ता, सोचने की क्षमता, पर्सनैलिटी, इन सब के अंदर इम्पेयरमेंट होता है। और डिमेंशिया में
अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस में कोई प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलता है, यानी व्यक्ति चेतना में होता है बट बुद्धिमत्ता, मेमोरी और पर्सनैलिटी को ये क्या करता है, खो देता है। ये सुनो, यस। अगली बात करें कि कैसे कैसे कंडीशन में कितना परसेंट ये देखा जाता है, तो इन दैट कंडीशन कि देखो डिमेंशिया अकर मोर कॉमनली इन एल्डरली, यानी एल्डरली का मतलब कि बड़े उम्र के लोगों में देखी जाती है, देन द मिडल एज, कि बड़े उम्र के लोगों में ज़्यादा देखी जाती है मिडल एज से ज़्यादा। मिडल का मतलब कहीं ना कहीं 40 की उम्र के बाद, ये सुनो 40 से 60 की उम्र में, और एल्डरली का मतलब मोर देन 65, 65 से ज़्यादा की उम्र में। ये सुनो, तो 65 से 65 की ईयर से ज़्यादा के लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ये सुनो, यस। अगली कंडीशन में बात करें कि देखो, यस, ओके, इट इज इन, यस, it increase, okay, it increase with age of 0.1%, कि देखो वेरी इंपॉर्टेंट कि यह जो 0.1% है बिलो द 60 ईयर एज, कि जो डिमेंशिया की जो स्थिति है, डिमेंशिया की स्थिति है वो 60 ईयर से कम, 60 ईयर से कम लोगों के अंदर 0.1% ही देखी जाती है। ओके, एंड आगे की अपन बात करें तो 15 टू 20% इन दोज हु आर 80 ईयर ऑफ एज, कि जो व्यक्ति 80 ईयर को क्रॉस कर चुके हैं, यानी वो व्यक्ति अब क्या है, एल्डर हैं, वो व्यक्ति बुजुर्ग हैं, उनके अंदर 15 से 20% चांस होते हैं क्या होने के, डिमेंशिया होने के। इसका मतलब कि मिडिल एज के अंदर कम होता है, 60 साल से उम्र से व्यक्तियों को कम देखने को मिलता है, बट जो व्यक्ति है वो 65 या 80 या मोर देन, मैं बात कर रहा हूँ 65 से ऊपर भी नहीं, मोर देन 80 ईयर की उम्र को अगर कोई क्रॉस कर लेता है, 80 ईयर की उम्र को क्रॉस कर लेता है, उसमें 15 से 20% होने के चांस होते हैं। ये एक प्रकार का घटना है। यस और नो, यस। इसके अंदर कारणों के अंदर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे कारण होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन दैट कोज, व्हाट इज द कोज, क्या कारण हो सकते हैं डिमेंशिया होने के, तो देखो अनट्रीटेबल एंड इरिवर्सिबल कोज, कि देखो डिमेंशिया होने के कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता है और ना उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, यानी या तो उसका कोई ट्रीटमेंट और ना कोई उसका रिवर्सिबल, यानी कोई जैसे कोज हो जाता कारण होता है, कुछ दवाइयां देके उस कारण को हम खत्म कर सकते हैं, तो ऐसी ही बात कर रहे हैं कि देखो अनट्रीटेबल एंड इरिवर्सिबल, की डिमेंशिया होने के कुछ ऐसे कारण हैं जिनको ना तो ठीक किया जा सकता है और ना उनको वापस से प्रोग्रेस को कम किया जा सकता है। ये सुनो, तो इसका मतलब बहुत डेंजरस कंडीशन है। ये सुनो, तो पहले कारण के अंदर हम बात करें डीजनरेटिव सीएनएस डिसऑर्डर, कि देखो कि ये माना कि हमारा क्या है, ये नर्व सेल है, तो नर्व सेल है, इसके अंदर क्या होती है, माइलिन शीथ होती है। क्या होती है, माइलिन शीथ, इसके ऊपर माइलिन शीथ होती है, तो इसका क्या हो जाता है, डीजनरेशन हो जाती है। एक उम्र के बाद ये जो नर्व सेल है, ये जो नर्व है सेल है, उसके ऊपर क्या हो जाता है, डीजनरेशन हो जाता है, ये नर्व है वो डैमेज होने की स्थिति में आ जाती है। ये सुनो, तो डैमेज होने की स्थिति में आती है, तो इसका मतलब क्या होगा, और आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो नर्व सेल एक बार अगर सेल डेथ हो जाती है, नर्व सेल एक बार डेथ हो जाती है तो वापस उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने पैरालिसिस देखा है, नाम सुना होगा, तो पैरालिसिस अगर किसी व्यक्ति को कंप्लीट अगर पैरालिसिस हो गया है तो नॉट बी रिवर्ट बैक, उस पेशेंट को कभी ठीक नहीं किया जा सकता। अगर थोड़ा सा माइलिन शीथ डैमेज हुआ है तो कुछ उसको मेडिसिन देके, ट्रीटमेंट देके ठीक कर सकते हैं। ये सुनो, तो कुछ ऐसे कारणों के बारे में बात करें कि डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर डीजनरेशन हो जाता है, नर्व है वो खराब हो जाती है, और देन कंडीशन वी कैन देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, यस, डीजनरेशन हो जाता है और मेमोरी लेस हो जाती है। एल्जाइमर डिजीज, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द डिमेंशिया, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत टाइम पूछा जाता है, 7 स्टार 7 स्टार 7 स्टार क्वेश्चन, कि एल्जाइमर डिजीज है वो मोस्ट, यस, दिस इज द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल डिमेंशिक इलनेस,
कि मेमोरी के अंदर जितना भी लॉस होता है, सोचने की क्षमता में, ब्रेन में कोई सोचने की क्षमता में कोई इंपेयरमेंट होता है, असामान्यता आता है, तो उस बीमारी को अपन बोलते हैं एल्जाइमर डिजीज। और एल्जाइमर डिजीज का मतलब कि मोस्ट कॉमन कारण है वो डिमेंशिया का कारण एल्जाइमर है। और एल्जाइमर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्रेन सेल होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेन सेल प्रोग्रेसिव डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्रेन सेल लगातार है वो डैमेज की स्थिति पे आ जाती है, उसको एल्जाइमर डिजीज कहते हैं। ये सुनो, अगली कंडीशन में हमारे पास में पिक्स डिजीज। क्या है, पिक्स डिजीज, ये सुनो। तो इसे अपन कहते हैं फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। जो पिक्स डिजीज है, अगला जो कारण है उसको पिक्स डिजीज कहते हैं, और इसे अपन फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया के नाम से जाते हैं। ओके, मैं कह सकता हूँ कि यह जो पिक्स डिजीज कारण है वो मोस्ट कॉमन कारण है लेस देन 60 ईयर लोगों के अंदर डिमेंशिया होने का। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो व्यक्ति 60 ईयर से कम हैं ईयर के, और उनमें अगर डिमेंशिया की स्थिति होती है, तो उनमें जो मोस्ट कॉमन जो कारण होता है वो कौन है, पिक्स डिजीज है। कौन सी है, पिक्स डिजीज। और मैं बात करूं कि डिमेंशिया होने के लिए जो थर्ड मोस्ट कॉमन कारण है, यस, डिमेंशिया के लिए जो थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है वो कौन है, पिक्स डिजीज है। ये सुनो, डिजेनरेटिव, एल्जाइमर और मोस्ट कॉमन एल्जाइमर है, तो मोस्ट थर्ड कौन सा हो गया, पिक्स डिजीज हो गया। क्या हो गया, पिक्स डिजीज हो गया। ये सुनो, पिक्स डिजीज के अंदर भी क्या होता है, सेल प्रोग्रेसिवली क्या होती है, डेथ होती है। ये सुनो, या मैं बोलूं डैमेज होती है। यस, अगला जो कंडीशन है उसका नाम है हंटिंगटन कोरिया। अगला जो बीमारी का जो मैं बोलूँ कारण है, अनट्रीटेबल है, यानी ठीक नहीं किया जा सकता, ना उसको रिवर्स किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है। हंटिंगटन कोरिया के बारे में बात करें, और हंटिंगटन कोरिया के अंदर मैं बात करूं कि इसी के अंदर भी क्या होती है, नर्व सेल ब्रेकडाउन, नर्व सेल टूट जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। ये सुनो, ओके, इन द ब्रेन, की जो ब्रेन की जो नर्व सेल है वो क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, उसको हंटिंगटन कोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हंटिंगटन कोरिया बोलते हैं। अगला जो कोज है वो है पार्किंसनम डिजीज। ओके, पार्किंसनम डिजीज के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर क्या कंडीशन होती है, यस, तो इसके अंदर जो क्या होता है, मूवमेंट, यस, इसके अंदर क्या देखा जाता है, मूवमेंट। या मैं बोलूं कि पार्किंसन डिजीज एक प्रकार का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। कैसा है, पार्किंसनम डिजीज एक प्रकार का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। इसके अंदर व्यक्ति के अंदर जो नर्व सेल होती है वो डीमाइलिनेशन, डीजनरेशन हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर जो मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। व्यक्ति है वो कैसा हो जाता है, उसका चलना फिरना यानी अटेक्सिया की स्थिति हो जाती है, डिफिकल्ट टू वॉकिंग की स्थिति हो जाती है। बोलो ही सुनो। तो डिमेंशिया के अंदर हम कुछ ऐसे कारण पढ़े जिनके अंदर जिनको ना तो ठीक कर सकते हैं, ना उनको रिवर्सिबल किया जा सकता है। बोलो सुनो, यस। अगली कंडीशन में कुछ ऐसे बहुत से कारण हैं जिनको कारणों को हम ठीक भी कर सकते हैं, उनको रिवर्सिबल कर सकते हैं, वापस पुनः उनको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो उन कारणों के बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण होंगे। ओके, वास्कुलर मल्टी इंफाक्शन डिमेंशिया। ये सुनो कि मोस्ट कॉमन सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि देखो कि मोस्ट कॉमन जो फर्स्ट जो कारण होता है डिमेंशिया का वो कौन बताया हमने, एल्जाइमर डिजीज बताया। क्या बताया, एल्जाइमर डिजीज। और जो मोस्ट कॉमन थर्ड कारण बताया था वो कौन बताया था, पिक्स डिजीज बताया था। क्या बताया था, पिक्स डिजीज। और मोस्ट कॉमन सेकंड जो कॉज है डिमेंशिया का वो कौन सा है, याद रखना दोस्तों, उसका नाम है वास्कुलर मल्टी इंफाक्शन डिमेंशिया। क्या नाम है, वास्कुलर मल्टी इंफाक्शन डिमेंशिया। इसके अंदर क्या स्थिति होती है, येस और नो। तो इसके अंदर मैं बोलूंगा कि यस, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ब्लॉकेज, यस, ब्लॉकेज अफेक्ट ब्लड फ्लो, blockage affect blood flow, okay, blood flow to certain part of brain,
कि मल्टीवास्कुलर का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ब्लड वेसल्स की बात कर रहा है, रक्त वाहिनियों के बारे में बात कर रहा है कि रक्त वाहिनियों में अचानक से कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाता है, जिसके कारण ब्रेन के पार्ट्स को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, और जिसके कारण क्या स्थिति उत्पन्न होती है, डिमेंशिया की स्थिति हो जाती है। इसलिए बोलते हैं अच्छा खाना खाना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ताकि ब्रेन की जो सेल है वो कैसी रहे, स्वस्थ रहे। ये सुनो, इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन की देखो कि जो आईसीपी का जो लेवल है, इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है जब यहाँ पर, जैसे ये ब्रेन है और ब्रेन में अगर यहाँ पर कोई क्या हो गई, ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया, क्या हो गई, ट्यूमर, यहाँ पर कोई गांठ बन गई, तो बताओ ये लीजन है वो बढ़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होएगा, स्पेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पेस, और जिसके कारण भी क्या हो सकता है, डिमेंशिया की स्थिति हो सकती है। बोलो यस और नो, यस। कुछ कैसे कारण है, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर जैसे लीवर का फेलियर और रीनल फेलियर, किडनी फेल हो जाना और लीवर का फेल हो जाना का कारण भी बनता है। ये सुनो, यस। ओके, इसके बाद अपन बात करें इन दैट कंडीशन, यस, एंडोक्राइन डिसऑर्डर के बारे में। ये सुनो, यस। तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर कौन कौन से होंगे, मिक्सडोमा होगा, क्या होगा, ओके, मिक्सडोमा का मतलब कहीं ना कहीं हाइपोथायरॉयडिज्म, कि अगर सीवियर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो वहां पर मिक्सडोमा की स्थिति देखी जाती है। एडिसन डिजीज का मतलब होता है कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, एडिसन डिजीज का मतलब होता है कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा अगर प्रॉपर मात्रा में हार्मोन का सिक्रेशन नहीं कर पाने की स्थिति को एडिसन डिजीज कहते हैं। और मिक्सडोमा की स्थिति होती है कि सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म। ये सुनो, यस। ओके, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे एड्स का इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस यानी मेनिंजिस लेयर, ब्रेन की मेनिंजिस लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन, ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन यानी संक्रमण हो गया, तो वहां पर क्या देखने को मिल सकता है, डिमेंशिया देखने को मिल सकता है। इंटॉक्सिकेशन, जैसे कि कुछ विषैले पदार्थ जैसे एल्कोहल हैवी कर रहा है, हैवी मेटल जैसे लेड आर्सेनिक कांटेक्ट में आ गया, क्रोनिक बार्बिचेट पॉइजनिंग यानी कहीं ना कहीं अफीम का सेवन कर रहा है तो भी हो सकता है। ओके, एनोक्सिया यानी एनोक्सिया के मतलब कि ऑक्सीजन की कमी, एनीमिया यानी उसके हीमोग्लोबिन का स्तर कम है, और पोस्ट एनेस्थीसिया की किसी पेशेंट को सर्जरी के लिए, बेहोशी के लिए इंजेक्शन लगाया है उसके बाद भी हो सकता है। और क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर, अगर किसी पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर ये दिखाई दे सकता है। विटामिन की कमी से हो सकता है, विटामिन की कमी स्पेशली कौन सी विटामिन, थायमिन, विटामिन B1 की कमी से डिमेंशिया हो सकता है, याद रखना। तो अगर मेमोरी को इंक्रीज रखना चाहते हो, मेमोरी को ठीक रखना चाहते हो, तो हमेशा विटामिन B1 खाना चाहिए। निकोटिनिक जैसे, हाँ, निकोटिनिक जैसे कोई व्यक्ति है वो स्मोकिंग कर रहा है, ये तंबाकू खा रहा है तो हो सकता है। ये सुनो, ओके, मिसलेनियस कुछ मिक्स जैसे हीट स्ट्रोक, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होने से, ये सीजर आने से, कि ब्रेन के द्वारा अबनॉर्मल इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज का जनरेट होने के कारण भी हो सकता है, या कोई इलेक्ट्रिक इंजरी हो गई, क्या हो गई कि कुछ इलेक्ट्रिक करंट लग गया तो भी क्या हो सकता है, ब्रेन जर्किंग हो जाता है, क्या हो जाता है, जर्किंग हो जाता है, तो कुछ डिमेंशिया की स्थिति देखने को मिल सकती है। ये सुनो, तो अगली कंडीशन में हम बात करेंगे स्टेजेज ऑफ डिमेंशिया, कि डिमेंशिया को मुख्य रूप से 3 स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है, और उन 3 स्टेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो स्टेज फर्स्ट को ही क्या बोलते हैं, अर्ली स्टेज बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेज फर्स्ट को अर्ली स्टेज बोलते हैं। और जब बीमारी होती है तो स्टार्टिंग से 2 साल से 4 साल, 2 to 4 ईयर तक अगर बीमारी है ये है तो उसको अर्ली स्टेज बोलते हैं। वहाँ पर फॉरगेटफुलनेस मिलती है कि व्यक्ति क्या हो जाता है, भूल जाता है। यस, ओके, अगली कंडीशन में यस वी कैन सी, तो डिक्लाइनिंग, यस, डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट इन द एनवायरनमेंट, अपने वातावरण के अंदर वो उसकी कोई रुचि नहीं होती है। हेजिटेसिंग इन द इनिशिएटिंग एक्शन, कि कोई भी कार्य शुरू करने में क्या होना, झिझकना। यस और नो, यस, कि कार्य करने में, कार्य आरंभ करने में, कार्य को शुरू करने में, कार्य को आरंभ करने में झिझकना। ये सुनो,
ओके, तो उसका कारण हो सकता है ओके पुअर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क की, हाँ काम झिझक के किया बट काम को शुरू करने के बाद उसको ठीक नहीं कर पाना भी हो सकता है। इसका मतलब वो एक प्रकार का अर्ली स्टेज है किसका, डिमेंशिया का। ये सुनो, डिमेंशिया का। अगली स्टेज के बारे में बात करें, नंबर सेकंड स्टेज, और जिसे अपन मिडिल स्टेज भी कहते हैं, और 2 to 12 ईयर की स्थिति मैं कह सकता हूँ कि ये स्थिति देखी जाती है। ओके, 2 साल के बाद अगर ये प्रोग्रेसिव में है तो कौन कौन सी स्थिति, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस कि लगातार उस व्यक्ति की जो मेमोरी लॉस है वो और ज्यादा होती जाएगी। ये सुनो, पहले वो छोटी छोटी बातें बोलता था, फिर अभी थोड़ी और ज्यादा बातें बोलने लगेगा। ओके, हेजिटेट इन द रेस्पॉन्स टू क्वेश्चन कि हम उसको जब पेशेंट को नाम पूछते हैं, पता पूछते हैं, तो वो बताने में झिझकता है, टाइम लेता है, रेस्पॉन्स नहीं देता है। यस, हैज डिफिकल्टी इन फॉलोइंग सिंपल इंस्ट्रक्शन कि उसको बोलो इधर मुड़ जाओ तो मुड़ने में उसको इंस्ट्रक्शन, यानी मैं कह सकता हूँ कि इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश का पालन करने में क्या होता है, डिफिकल्टी होती है। ये सुनो, ओके, तो वो व्यक्ति इरिटेबल होगा, वो चिंता के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, वंडरिंग वो भटकता रहेगा। ये सुनो, यस, भटकना कि वो व्यक्ति अकेला भटकता रहेगा कहीं कहीं पे। नेगलेक्ट पर्सनल हाइजीन कि जो अपने कपड़ों को सही नहीं रखेगा, वो स्नान नहीं करेगा, बालों को ग्रूमिंग नहीं करेगा। ये सुनो, जैसे पागल लोग रहते हैं ना कि कपड़े फटे हुए पहने हुए रहना, उनको कोई आइडिया ही नहीं रहती कि कपड़ा कहाँ से फट गया है, उसने स्नान किया कि नहीं किया, बॉडी का ग्रूमिंग स्टाइल वगैरह, ऑल आर थिंग द नेगलेक्ट। उसको वो ठीक नहीं रखेगा, वो उसको नेगलेक्ट करेगा कि नहीं ये कपड़े ही अच्छे हैं, फटे सही हैं, मेले कुचेले कपड़े पहनेगा। ये सुनो, ओके। सोशल आइसोलेशन, वो व्यक्ति हमेशा वो लोगों से, पब्लिक से, अपनी कम्युनिटी के लोगों से वो हमेशा अलग रहने की कोशिश करता है। ये स्टेज सेकंड के अंदर देखते हैं किसमें, डिमेंशिया के स्तर पे। अगली कंडीशन में बात करें यस और नो, तो स्टेज थर्ड की बात करें तो इसे अपन फाइनल स्टेज भी कहते हैं, लास्ट से अप टू ए ईयर की, जहाँ से लेकर 12 ईयर से लगाकर 1 साल, 1 साल तक की उम्र के बाद, या टिल डेथ तक बोल सकते हैं, या तो जब तक मृत्यु नहीं हो तब तक जो स्टेज होती है उसे अपन टिल डेथ तक उसको फाइनल स्टेज बोलते हैं। मार्क डो लॉस ऑफ वेट बिकॉज उसका व्यक्ति का जो वेट है वो कम हो जाता है, कम होते दिखता है। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड क्योंकि वो खाना नहीं खा पाता है, न्यूट्रिशन खाना नहीं ले पाता है। अनेबल टू कम्युनिकेट, वो व्यक्ति है दूसरों से बात नहीं कर पाता है, वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता है, अपने आइडिया को एक्सचेंज नहीं कर पाता है। ये स्थिति देखने को मिल सकती है। ये सुनो, यस, डज नॉट रिकॉग्नाइज फैमिली, वो व्यक्ति अपने फैमिली परिवार के लोगों को पहचान नहीं पाता है। ये सुनो, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, ओके, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पेरेंट्स हैं। ओके, ओके, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड फिसेज कि जब स्टूल है और यूरिन है वो क्या कर देता है, कहीं पे भी पास कर देता है, कंट्रोल नहीं रहता है। ये सुनो, ओके, मेंटली इल पेशेंट आपने कम्युनिटी में देखे होंगे कि उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि कहाँ पर वॉशरूम में यूरिन पास करना है कि पब्लिक पैलेस में करना है, वो कहीं पे भी कर देते हैं, उनका कंट्रोल नहीं रहता है। ओके, लूजेज द एबिलिटी ऑफ स्टैंड एंड वॉक, वो व्यक्ति है वो खड़े नहीं रह पाते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, वो अपनी स्थिति को क्या करते हैं, लूज कर लेते हैं, यानी उनमें ताकत नहीं होती है चलने की, घूमने की, बैठने की, खड़े होने की। ये सुनो, और डेथ इज यूजुअली कॉज्ड बाय एस्पायरेशन निमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इस व्यक्ति की डेथ होती है तो वो एस्पायरेशन निमोनिया के कारण होती है कि जब ये व्यक्ति पानी पिएगा और पानी पिएगा तो वो श्वसन नली में चला जाएगा या और कुछ फॉरेन बॉडी जाएगा, तो उस व्यक्ति के अंदर सब फेफड़ों में कुछ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। या मैं बोलूँगी उसकी मृत्यु है, उसका कारण है वो एस्पायरेशन निमोनिया होता है। एस्पायरेशन निमोनिया का मैं आपको मतलब बताना चाहूँगा कि कोई भी फॉरेन बॉडी अगर इसोफेगस में जानी चाहिए थी बट वो कहाँ चली गई, जैसे खाना हो गया, पानी हो गया, वो हमें स्टोमक में चाहिए, बट कुछ एक्सीडेंटली कारणों से वो जो खाना है वो हमारी श्वसन नली में, ट्रेकिया में चला जाता है,
और ट्रेकिया में जाके ब्रोंकाइट में जाकर पूरे लंग्स में चला जाता है और कहीं ना कहीं क्या करता है, एयरवे ब्लॉक कर देता है। ये सुनो, एयरवे ब्लॉक कर देता है, श्वसन मार्ग को ब्लॉक कर देता है। इन दैट कंडीशन में व्यक्ति की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये सुनो, ओके। अगली कंडीशन में हम बात करें तो वहां पर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। ये सुनो कि कुछ पेशेंट देखने को मिलेगा उस पेशेंट के अंदर, और फॉर एल्जाइमर टाइप की, एल्जाइमर मतलब भूलने के आधार पर कौन कौन पर्सनैलिटी के अंदर चेंज होगा भाई। ये सुनो, यस, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डे टू डे एक्टिविटी, कि व्यक्ति ये अपने पूरे दिन की जो डेली एक्टिविटी है, दिनचर्या के अंदर वो क्या नहीं दिखाएगा, इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा कि टूथ ब्रश करना है, स्टूल पास करना है, खाना खाना है, कपड़े पहनना है, स्नान करना है, इन सब एक्टिविटी में वो क्या दिखाएगा, नहीं, इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। मेमोरी इंपेयरमेंट होएगी, रिसेंट मेमोरी परमानेंटली अफेक्टेड, कि हाथों हाथ जो काम किया है उसको वो भूल जाएगा। कॉग्निशन इंपेयरमेंट होगा, डिसओरिएंटेशन होगा, पुअर जजमेंट, डिक्रीज एक्शन स्पाज्म होगा, कि व्यक्ति का इंपेयरमेंट कॉग्निशन की समझदारी और ओरिएंटेशन यानी सजगता, और उसका जो पुअर जो समझदारी, न्याय नहीं कर पाएगा कि ये मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वो न्याय नहीं कर पाएगा, सजगता नहीं रह पाएगी उसके अंदर। ये सुनो, सर चीज है वो क्या होएगी, कम होएगी। यस, एक्टिव, यस यस वी कैन सी नेक्स्ट अफेक्टिव। यस, अफेक्टिव इंपेयरमेंट, लायबल मूड, इरिटेबल से डिप्रेशन, व्यक्ति के अंदर मूड वो कभी अप एंड डाउन होएगा, इरिटेट मिलेगा, वो चिड़चिड़ा मिलेगा पेशेंट, और उसके अंदर डिप्रेशन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, डिप्रेशन। अगला जो न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट क्या हो सकता है, जैसे यस, एफेजिया हो सकता है, अपरेक्सिया हो सकता है, एग्नोसिया हो सकता है, सीजर और हेडेक हो सकता है। ये सुनो, इधर हम बात करेंगे कि व्हाट इज द एफेजिया। ये सुनो, यस, एफेजिया का मतलब होता है कि यस, अबनॉर्मल लैंग्वेज, कि वो एक प्रॉपर है वो भाषा नहीं बोल पाएगा। ये सुनो, तो उसको बोलते हैं एफेजिया। एपरेक्सिया का मतलब होता है डू नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज, कि कोई दूसरा कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा। एक तो व्यक्ति खुद नहीं बोल पाएगा एक प्रॉपर लैंग्वेज, या कोई दूसरा व्यक्ति वो कोई बात बोल रहा है तो वो उसको समझ नहीं पाएगा, यानी एफेजिया और एपरेक्सिया देखने को मिलेगा। अग्नोसिया का मतलब होता है अनेबल टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, अनेबल टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट यानी पेन को वो पेन नहीं पहचान पाएगा, ग्लास को ग्लास पहचान नहीं पाएगा, खाना को खाना नहीं पहचान पाएगा, यानी उसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान करने की जो क्षमता है वो लॉस हो गई है, लूज हो गई है। ये सुनो, सीजर आएगा, ब्रेन के अंदर अबनॉर्मल इम्पल्स जनरेट हो सकती है, और उसका क्या करेगा, सिर दर्द देखने को मिल सकता है। बोलो ये सुनो, यस। और मैं बोलूं कि सन ड्राउन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। उसके अंदर क्या क्या मिलेगा, कि वो व्यक्ति है वो कंफ्यूजन में रहेगा, उलझन में रहेगा। अटेक्सिया मतलब कि उसके अंदर वॉकिंग डिफिकल्टी मिलेगा, वॉकिंग डिफिकल्टी, चलने में दिक्कत मिलेगा उसको। एक्सीडेंटली फॉल, अचानक से व्यक्ति है वो क्या हो सकता है, गिर सकता है। अचानक फॉल, व्यक्ति गिर सकता है, वो नाइट, और ज्यादातर वो लाइट नाइट के अंदर गिरेगा। एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज द लाइट, कि अगर कोई व्यक्ति नाइट में चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लाइट के कारण क्या हो सकता है, गिर जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा जो लाइटिंग है वो क्या होती है, इंटरपर्सनल ओरिएंटिंग नहीं कर पाता है, सजग नहीं रह पाता है कि इतना लाइट कैसे है। ये सुनो, जैसे एक अचानक से हमारे रूम में ऐसे लाइट हैवी हो जाती है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, लाइक बिकॉज वो कि वी कैन सी आर देयर लाइक कंडीशन। तो ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इससे पहले हमने बात किया साइन एंड सिम्टम के बारे में, अब हम कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। और ट्रीटमेंट के अंदर हम बात करें तो देखो, अंटिल नाउ नो स्पेसिफिक मेडिसिन इज अवेलेबल टू ट्रीट एल्जाइमर, कि
मेमोरी लॉस को होने वाली जो कंडीशन है उसको अभी तक कोई ऐसी जो मेडिसिन है वो बनी नहीं है। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो एल्जाइमर को यानी कहीं ना कहीं डिमेंशिया को ठीक किया जा सके। देयर इज नो एनी अवेलेबल मेडिसिन, या इसका कोई इलाज नहीं है। ए ड्रग कॉल्ड द टेक्राइन इज बीइंग यूज्ड टू वेस्टर्न कंट्रीज, की कुछ वेस्टर्न कंट्रीज है जिसके अंदर टेक्राइन नाम की क्या होती है मेडिसिन काम में ली जाती है। और टेक्राइन के अंदर क्या होता है, टेट्रा हाइड्रो अमीनो एक्रिडीन होता है, इज लॉन्ग एक्टिंग इनहिबिटर ऑफ द एसिटाइलकोलिन। कि ब्रेन के अंदर जो क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एसिटाइलकोलिन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, ताकि जो मेमोरी लॉस की जो प्रोग्रेस है उसको क्या किया जा सकता है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम किया जा सकता है, ऐसा कुछ कंडीशन है। बट इन इंडिया वी हैव नॉट एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिमेंशिया एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एल्जाइमर डिजीज। यस और यस ओके। अगली कंडीशन में बात करें कि द फॉलोइंग ड्रग्स में बी यूज सिम्टोमेटिक रिलीफ। कुछ चिन्ह और लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए हम उसके अंदर क्या क्या दे सकते हैं। तो देखो, बेंजोडाइजिपाम दिया जा सकता है ताकि उसकी नींद को, चिंता को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये सुनो, एंटी डिप्रेशन देंगे ताकि डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, कि वे दवाइयां जो डिप्रेशन को कम करती है एंटी डिप्रेशन कहलाती है। एंटी साइकोटिक दवाइयां एलिवेटिव हेलुसिनेशन एंड और डेल्यूजन, हेल्यूसिनेशन को कम करेगा। डेल्यूजन का मतलब फॉल्स फिक्स्ड बिलीव, कि फॉल्स फिक्स्ड बिलीव यानी FFB बोलते हैं इसे, फॉल्स फिक्स्ड बिलीव को ये कम करेगा। यानी साइकेट्रिक डिसऑर्डर को ये क्या करती है, हेलुसिनेशन को कम करती है। एंटी कन्वर्जेंट टू कंट्रोल सीजर, की व्यक्ति के अंदर क्या आ रही है, एपिलेप्सी आ रही है, मिर्गी आ रही है, या मैं बोलूँ कि सीजर की स्थिति हो रही है, तो हम एंटी कन्वर्जेंट क्या देंगे, दवाई देंगे। बोलो सुनो, तो सम ऑफ दी हम चिन्हों और लक्षणों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये सुनो, यस। अगली कंडीशन में हमारे पास में वो वी हैव द नर्सिंग इंटरवेंशन, कि एज ए नर्स हमें अभी क्या करना होगा इस कंडीशन को ठीक करने के लिए। यस डेली रूटीन के अंदर क्या करेंगे, रूटीन उसको क्या करेंगे, टॉयलेट के लिए एडवाइस करेंगे। ओके, रूटीनली उसको क्या करवाएंगे, बाथिंग करवाएंगे। यस, हाइजीन को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। ये सब उस व्यक्ति को साफ रखेंगे, सुथरा रखेंगे, स्नान करवाएंगे, टूथ ब्रश करवाएंगे। ये सुनो, और जितने भी डेली रूटीन के अंदर जो उसको इंटरेस्ट नहीं था, उस इंटरेस्ट को लाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। यस, उस व्यक्ति के अंदर जो लगातार जो वेट लॉस हो रहा था, तो उसके अंदर हम क्या देंगे, उसके अंदर हम इंक्रीज करेंगे वेट को, और वेट के लिए हम क्या देंगे, बैलेंस डाइट देंगे। क्या देंगे, उस व्यक्ति को बैलेंस डाइट दी जाती है। बोले सुनो, और पर्सनल हाइजीन मेंटेन के लिए ग्रूमिंग का एडवाइस करेंगे, ग्रूमिंग। ये सुनो, ग्रूमिंग मतलब कि बाल काटे हुए, नाखून, नेल छोटे होने चाहिए, तो उसको पर्सनल हाइजीन। ओके, क्लियर, मैं कह सकता हूँ कि यस 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 ओके क्लियर, या मैं बोल सकता हूँ वॉश्ड क्लॉथ होने चाहिए, धोए हुए कपड़े होने चाहिए। हैबिट्स एंड इनकॉन्टिनेंस, यस, कि उसकी जो आदतें हैं उनको सुधारना। ये सुनो, ओके, उसको एक्सीडेंट से बचाना। ये सुनो, कि वो गिर नहीं जाए। ये सुनो, तो उसको हो सकता है कि आप हाथ पकड़ के चलवाओ, कुछ उसकी जो डेली जो एक्टिविटी है उसके अंदर क्या करो, हेल्प करो। फ्लूइड में मैनेजमेंट, उसके अंदर क्या देना है, हो सकता है कि वो ज़्यादा फ्लूइड पानी नहीं पी रहा है तो IV फ्लूइड दिया जा सकता है। ग्लूकोज के स्तर को क्या किया जाता है, इंक्रीज होना चाहिए। मूड एंड इमोशन, उसके जो भी एक्टिविटी हैं, फेशियल का जो एक्सप्रेशन है, ऑल ओवर को मॉनिटर करना चाहिए, और डे टू डे एक्टिविटी है उनके अंदर उसको इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए। वेंडरिंग का मतलब कि अगर वो व्यक्ति इधर जा रहा है उधर, तो कहीं ना कहीं उसको एक रूम में सेफ जगह पर रखना चाहिए ताकि वो इधर उधर भटके नहीं। ओके, उसकी जो नींद स्लीप है वो क्या है, डिस्टर्ब है, तो उसकी स्लीप को बढ़ाने के लिए हम क्या देंगे, बेंजोडाइजिपाम ड्रग देंगे ताकि व्यक्ति की प्रॉपर नींद हो जाए, और कुछ हद तक उसके साइन एंड सिम्टम को हम कंट्रोल कर सकें। ये सुनो,
यस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आईपीआर का मतलब होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की फैमिली वाले लोगों को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था, पहचान नहीं पाता था। तो एज ए नर्स है उस व्यक्ति और फैमिली मेंबर्स के बारे में इंटरेक्शन करवाना कि ही इज योर फादर, शी इज योर मदर, सी इज योर सिस्टर, उस सब के बारे में बताना ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके, वो पहचान सके और अपने क्या कर सकते हैं, मेंटल की जो एबिलिटी है उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि वो डिजीज का जो कंडीशन है उसको क्या कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं। हमने आज बात किया डिमेंशिया के बारे में, डिमेंशिया का ऑल डिटेल से हमने थ्योरी टाइप डिस्कशन किया है। यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट इन द कमेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर क्या करें, ऐड करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।